नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा विषय हिंदी कक्षा 8 पाठ नंबर 5 नए उभरते सितारे। नए उभरते सितारे नामक पाठ का भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर घ जो वर्ण विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन था, इसको मैंने टेक्स्ट बुक पे नहीं करवा करके इसका अलग से वर्कशीट बनाया है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की ये बात है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन का उत्तर ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो उसको आप लोग अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना या छोटे अक्षरों में टेक्स्ट बुक पे लिख लेना। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका ये उत्तर आसानी से हो जाएगा। वरना इसके जो वर्ण विच्छेद हैं बड़े हैं तो पूरे के पूरे वर्ण विच्छेद उसमें नहीं आ पाएंगे, और जब पूरे के पूरे वर्ण विच्छेद नहीं आएंगे तो आपको लिखने में दिक्कत होगी और वे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वर्ण विच्छेद शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया था। वर्ण विच्छेद माने जो शब्द समूह बना हुआ है उस शब्द समूह को अलग अलग पहले जैसी अवस्था में रख देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है, ये आपको पता है। वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है और शब्द में स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं। तो इन स्वर और व्यंजनों को अलग कर देने की प्रक्रिया या विधि को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। स्वर व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो वर्ण विच्छेद में चैप्टर नंबर 5 का भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर घ जो वर्ण विच्छेद से संबंधित है, पहला शब्द आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वर्ण विच्छेद का कि गौरवान्वित। क्या दिया है? गौरवान्वित। क्या है शब्द? गौरवान्वित। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ण विच्छेद करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी व्यंजन वर्ण लिखो तो वर्ण विच्छेद करते समय उसके नीचे हलंत अवश्य लगाना है। यदि हलंत नहीं लगाओगे तो वर्ण विच्छेद आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद लगाना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब व्यंजन वर्ण से स्वर को निकाल दोगे तो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। आधा करने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो पहला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है गौरवान्वित। क्या दिया है? गौरवान्वित। तो इसका वर्ण विच्छेद स्टार्ट करते हैं। ग हलंत प्लस औ की मात्रा है। स्वरों में किसी प्रकार का हलंत नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा किसमें? व्यंजन वर्णों में ही हलंत लगेगा। तो पहला शब्द था आपका गौरवान्वित। तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ग में नीचे हलंत प्लस औ, फिर आता है र में नीचे हलंत प्लस अ, फिर आता है व में नीचे हलंत यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे नीचे हलंत लगेगा। यहाँ छूट गया तो आप लोग ध्यान दे करके इस पे हलंत लगा लेंगे। व पे हलंत लगेगा प्लस आ, फिर प्लस न में नीचे हलंत लगा हुआ है। न के बाद प्लस व में हलंत लगा हुआ है, प्लस ई, प्लस त में नीचे हलंत लगा है, और फिर अ। केवल ध्यान ये रखना है स्वर में किसी भी प्रकार का हलंत का चिन्ह नहीं लगता, सिर्फ लगता किसमें है? व्यंजन वर्णों में ही हलंत का चिन्ह लगता है। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आधा लिखा गया हो शब्द में तो आपको पहले से ही समझ लेना है कि इसमें किसी प्रकार का स्वर नहीं है। जैसे आपने देखा गौरवान्वित शब्द में नृत में आधा न है, तो आधा न जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई भी स्वर नहीं आता, बल्कि स्वर किसमें आया? व में आया। वह पूरा था इसलिए वह नीचे हलंत प्लस ई लिखा गया। तब ये पूरा देख रहे हैं वह
प्लस ई, और न में हलंत लगा के छोड़ दिया, लेकिन इसके आगे कोई स्वर नहीं है। स्वर किसमें था? व में था। व के बाद ई आया था। तो जब कोई व्यंजन आधा होगा तो उसमें कोई स्वर नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय में पहला वर्ण आपका अ है, जो कि स्वर के अंतर्गत आता है। क्या आता है? स्वर के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या है? चिन्ह लगा, अंतरराष्ट्रीय डॉट लगा हुआ है। इस डॉट वाले चिन्ह को आप चाहे तो अ के ऊपर ऐसे डॉट कर सकते हो, या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर लाइन खींच के यहाँ पे डॉट करके प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। दोनों विधि से आप इसको वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं अ के बाद प्लस और प्लस के बाद ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो भी आपका वर्ण विच्छेद सही हो जाएगा। अगर इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो अ के ऊपर डॉट लगा देना है। तो अ के ऊपर जब आप डॉट लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो देखिए अंग प्लस त नीचे हलंत प्लस अ प्लस र हलंत लगा हुआ है, प्लस अ प्लस र में भी हलंत लगा हुआ है, प्लस आ प्लस मूर्धन्य स के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस बड़ी ई प्लस य पे हलंत प्लस अ। तो ये रहे आपके वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में मैंने पहले से ही बताया है कि जब भी व्यंजन आधा होगा तो उसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, और जब स्वर नहीं होगा तो हमें उसको स्वर को आगे लिखना भी नहीं है। तो करना क्या है? उसके आगे वाले वर्ण को हमें वहाँ पे रख देना है, और उसमें भी देखना है वर्ण अगर पूरा का पूरा है तो उसमें हलंत लगाएंगे, और पूरा नहीं है तो भी हलंत हमें लगाना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन स्वर से निर्मित होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और जब स्वर को हम व्यंजन से अलग कर देते हैं तो व्यंजन वर्ण जो है आधा हो जाता है। नेक्स्ट है खिलाड़ी। क्या है? खिलाड़ी। ख हलंत प्लस ई प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस अंग प्लस बड़ी बन गया क्या? खिलाड़ी। नेक्स्ट है निशानेबाजी। निशानेबाजी न हलंत प्लस छोटी प्लस स हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ए। ये जो मात्रा देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई है, उसके लिए ए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए यहाँ पे लगा है, न के ऊपर ए की मात्रा है तो यहाँ लिखा गया प्लस ए प्लस ब प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस ई। ए निशानेबाजी। ते रहा आपका ये वर्ण विच्छेद। फिर नेक्स्ट आता है धाविका। क्या आता है? धाविका। ध प्लस आ प्लस ई प्लस क प्लस व। यहाँ पर भी आप देख लें कि धाविका शब्द लिखा गया। क्या है? धाविका। ध के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। फिर आया है आ के बाद व आया है। यहाँ पे हलंत चिन्ह छूट गया है, लेकिन यहाँ भी हलंत चिन्ह आप लोग लगा लेंगे। इस व के नीचे हलंत लगेगा, प्लस ई प्लस क पे हलंत नीचे प्लस आ, तो बन जाएगा धाविका। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। क्या है? राष्ट्रमंडल। र प्लस आ प्लस स मूर्धन्य नीचे हलंत प्लस ट नीचे हलंत प्लस र नीचे हलंत प्लस अ प्लस म में देख रहे हैं इस प्रकार का डॉट लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। इसके लिए मैंने ऊपर का उदाहरण आपको दिया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। प्लस म प्लस ड में नीचे हलंत प्लस अ प्लस ल प्लस आ। तो आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि जब भी व्यंजन वर्ण को हम लिख रहे हैं तो उसके नीचे हलंत अवश्य लगाएं, और उसके बाद अगर व्यंजन वर्ण हमारे शब्द में
पूरा का पूरा आया है तो उसमें कोई न कोई स्वर जरूर होगा। अगर व्यंजन वर्ण आधा आया है तो कोई स्वर नहीं होगा, तो उसके बाद वाला वर्ण वहाँ तुरंत लिख दिया जाएगा। अगर व्यंजन वर्ण पूरा है तो उसके बाद कोई स्वर उसमें सन्निहित होगा, उस स्वर को लिखने के बाद दूसरा व्यंजन वर्ण लिखा जाएगा। 13वां वर्ण विच्छेद, मैंने पहले भी इसकी परिभाषा बताया, शब्दों से वर्णों को अलग करने की क्रिया या विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो एक दो अगर आपको वर्ण विच्छेद ठीक से इसके नियम समझ में आ जाएं तो कोई भी वर्ण विच्छेद कैसा भी हो तो आपको कहीं कठिनाई नहीं आएगी, आसानी से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। धन्यवाद।